addressed by State Health Agency JNK. Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। सोपोर में फोर्सेज और मिलिटेंट के माबैन झड़प में 3 मिलिटेंट हलाक। मौजूदा हालात में योग उम्मीद के एक किरण। योगा के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म का खिताब। जम्मू कश्मीर में कई तकरीबात मुनाक़िद। मुल्क में कोरोना से शिफायाबी की शरह में मुसलसल इजाफा। कोविड टीकाकारी के तौसीशुदा प्रोग्राम का आगाज़ और कोविड सूरत-ए-हाल के मद्देनज़र इस बरस की अमरनाथ यात्रा मनसूख। खबरें तफसील के साथ। सोपोर के गुंडब्राट इलाके में कल रात फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन हुई मुसल्लह झड़प में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। मारे गए मिलिटेंटों में लश्कर तैयबा का कमांडर मुदस्सिर पंडित और एक गैर मुल्की मिलिटेंट भी शामिल था। पुलिस ने इन मिलिटेंटों की हलाकत को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा कि मुदस्सिर पंडित और खुर्शीद मीर नामी मकामी मिलिटेंट 3 सरपंचों, 2 साबिक मिलिटेंटों और 2 हुर्रियत कारकुनों की हलाकत में मुलव्विस थे। उन्होंने कहा कि ये तीनों मिलिटेंट 12 जून को सोपोर में हुए हमले में भी मुलव्विस थे, जिसमें 2 पुलिस एहलकार और 2 आम शहरी मारे गए थे। को मार्केट के अंदर अटैक हुआ था, जिसमें हमारे पुलिस के 2 जवान शहीद हुए थे और 2 सिविलियन भी अपनी जान गंवा गए थे इन्हीं दहशतगर्दों की फायरिंग से। ये तीनों के तीनों उस दहशतगर्दी कार्रवाई में भी इन्वॉल्व थे। उससे पहले इन्होंने म्यूनिसिपल बिल्डिंग जो है उसके ऊपर अटैक किया था मार्च के महीने में 29 मार्च को, और उस इंसिडेंट में भी हमारे 2 म्यूनिसिपल काउंसलर और इसके साथ एक पुलिस के साथी हमारे शहीद हुए थे। दुनिया के तकरीबन 190 ममालिक में आज योगा का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुल्क भर में कई तकरीबात मुनाकिद हुई जो कोविड के तनाजुर में इंतहाई मुख्तसर रहीं। सूरत-ए-हाल के पेश नज़र लोगों की ज़्यादातर तादाद ने घरों में ही योगा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सुबह 6:30 बजे योग किया। इसके बाद कौम के नाम खिताब में उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में योगा से उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस भी आज इलाज व मुआलजे के साथ शिफायाबी का रिवायती तरीक़ेकार अपनाने पर जोर देता है और ये तरीक़ेकार काफ़ी हद तक योग में पोशीदा है। योग के आलमी दिन के सिलसिले में सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया ने लोगों को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर राष्ट्रपति भवन के सब्ज़ाजार पर योग आसन किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बैनुल-अक़वामी योगा डे के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि योगा से जिस्मानी और नफ्सियाती तौर मुतअद्दिद फ़ायदे हासिल होते हैं। योगा के बैनुल-अक़वामी दिन के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी कई तकरीबात मुनाकिद हुई। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर मोहन सिंह ने शालाटेन के यूनानी अस्पताल में एक प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर योगा के माहिरीन ने रोज़मर्रा ज़िंदगी में योगा अपनाने पर जोर देते हुए इसके फ़वाइद पर रोशनी डाली। आयुष के एहतमाम से आज सुबह श्रीनगर में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रुखसाना की निगरानी में योगा प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। कोविड गाइडलाइंस पर अमल दरामद करते हुए इस प्रोग्राम में 100 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर आयुष से वाबस्ता डॉक्टर आसिफ ने कहा, मुख्तलिफ एक्सरसाइज कराई जाती हैं, क्योंकि जो योगा जो है ये एक ब्रॉड टर्म है। इसमें खाली एक्सरसाइज नहीं बल्कि इट्स अ कंप्लीट वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग। श्रीनगर में योगा दिवस के सिलसिले में मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब करते हुए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर शाख के को इंचार्ज आशीष सूद ने कहा कि पार्टी के कारकुन वज़ीर आज़म के नज़रिए को कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलाने के वादाबंद हैं। उन्होंने कहा कि योगा जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती के लिए एक अनमोल तोहफा है। बडगाम में भी बीजेपी के एहतमाम से योगा का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने ज़हनी दबाव को कम करने के लिए योगा की अहमियत बयान की। मुकर्रिरीन ने कहा कि योग के फ़वाइद का इदराक करके अब दुनिया भर के लोग योगा अपना रहे हैं। बीजेपी ने बारामूला में भी योग दिवस के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि दुनिया भर के लोग योगा की जानिब रागिब होकर इससे इस्तिफादा कर रहे हैं। अनंतनाग में उमूर नौजवान व खेल कूद महकमे के एहतमाम से योग दिवस के सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। इस प्रोग्राम में कई नौजवानों के अलावा जिला इंतजामिया के कई अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर योग आसन किए गए।
उधर हरिनिवास जम्मू में स्पोर्ट्स काउंसिल के एहतमाम से 7वां बैन अक़वामी योग दिवस मनाया गया। इस सिलसिले में मुनाकिदा प्रोग्राम में आयुष महकमे ने इश्तराक दिया था। प्रोग्राम में जम्मू के सूबाई कमिश्नर डॉक्टर राघव लांगर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। खनमू के मिलिट्री स्टेशन पर भी बैन अक़वामी योग दिवस के सिलसिले में एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें फौजी जवानों के अलावा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल श्रीनगर के वाइस चेयरमैन और काउंसिल मेंबरान ने शिरकत की। रंगरेट में वाक़ जैकला सेंटर में भी योग दिवस के सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें जैकला से वाबस्ता फौजी अफसरों और जवानों ने शिरकत की। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एहतमाम से योगा तकरीबात में कई लोगों ने शिरकत की। चंद एक तकरीबात में श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीमत्तू, डिप्टी मेयर परवेज कादरी और SMC के कमिश्नर आमिर अत्थर भी मौजूद रहे। J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से योगा दिवस के सिलसिले में श्रीनगर में कई प्रोग्राम मुनाकिद हुए। आयुष के मरकजी वजारत की इश्तराक से सिंथेटिक फुटबॉल स्टेडियम, फुटबॉल ग्राउंड और TRC के क्रिकेट ग्राउंड में मुनाकिदा इन तकरीबात में कई लोगों ने शिरकत की। फौज की जानिब से नेहरू पार्क में मुनक़िदा योगा प्रोग्राम में नौजवानों और बच्चों की अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। इकबाल पार्क में भी फौज की जानिब से इंटरनेशनल योगा डे की तकरीब मुनाकिद हुई। इस तकरीब में भी लड़कों और लड़कियों ने शिरकत करके योग आसन किए। कुपवाड़ा में योगा डे के सिलसिले में कई तकरीबात मुनाकिद हुई। सबसे बड़ी तकरीब बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई, जिसका एहतमाम आयुष और खेल कूद महकमों ने किया था। इस प्रोग्राम में समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। मुल्क में कोविड के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद मजीद कम होकर 7,02,887 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड के 53,256 नए मामलात सामने आए, जो पिछले 88 दिन में सबसे कम हैं। इसी मुद्दत में 78,000 से ज़्यादा मरीज सेहतियाब हुए। सेहतियाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 96.36% हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड से 1,422 अमवात की इतला मिली है। इधर टीकाकारी की मुल्कगीर मुहिम के तहत अब तक 28 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी का रुझान जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 362 नए मामलों की तस्दीक हुई। इसी मुद्दत के दौरान यूटी में अगरचे 10 मरीज फौत हुए, तहम 1,224 मरीज वायरस से शिफायाब हुए हैं। मुल्क में टीकाकारी मुहिम का तवसीशुदा मरहला आज से शुरू हो गया है, जिसके तहत मरकज़ 18 साल से ज़्यादा उम्र के हर शख्स को कोविड का टीका मुफ्त फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस महीने की 7 तारीख को इस बारे में ऐलान किया था। शुरुआती अंदाजों से जाहिर होता है कि इस नई पॉलिसी से सरकार पर मजीद 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भार पड़ेगा। मरकज़ खरीदे गए टीकों पर 5% GST भी अदा करेगा। आज से सभी सरकारी मराकिज़ पर 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी बालिग अफराद मुफ्त टीका लगवा सकेंगे। तवसीशुदा टीकाकारी के मरहले के सिलसिले में दूरदर्शन के सभी केंद्रों में आज वैक्सीनेशन कैंप मुनाकिद किए गए, जिस दौरान दूरदर्शन के मुलाजमीन को कोविड मुखालिफ टीका लगाया गया। CMO श्रीनगर डॉक्टर जमील अहमद की सरबराही में दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में भी इसी तरह के कैंप में मुलाजमीन को कोविड मुखालिफ टीके की खुराक दी गई। कैंप का इफ्तिताह केंद्र के सरबराह डिप्टी डायरेक्टर जनरल NV रमन्ना ने किया। इस मौके पर CMO मौसूफ ने कहा कि कोविड के फैलाव और इसकी मुमकिन तीसरी लहर को रोकने के लिए वैक्सीन एक मुअस्सर हथियार है। इनका एज क्विकली एज पॉसिबल कराना है। वैक्सीन के बारे में जो आपको ये सोशल मीडिया से आपको रूमर्स आ रहे हैं, इन पे मत ध्यान दीजिए। जो ये रूमर्स हैं अनसाइंटिफिक हैं, बायस्ड हैं, मतलब जिनमें कोई बुनियाद ही नहीं है। आज के डेट में हमने 3 लाख से ऊपर ये वैक्सीन किए हैं, तो ये हर कोई कह सकता है कि मैंने वैक्सीन किया, मुझे कोई रिएक्शन नहीं हुई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वैक्सीन इस पैंडेमिक को ख़त्म करने के लिए एक बेसिक मतलब हथियार है। मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कटरा में कोविड वैक्सीन की तौसीशुदा मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क में अब तक कोविड मुखालिफ वैक्सीन के तकरीबन 30 करोड़ डोज दे गए हैं। जिला गांदरबल में कोविड पॉजिटिविटी रेट कम होकर 1.5% हो गई है। जिले की कोविड सूरत हाल के बारे में तफसीलात देते हुए DC गांदरबल कृतिका ज्योतिषना ने कहा कि अगरचे जिले में वीकेंड कर्फ्यू और दीगर कोविड पाबंदियां हटाई गई हैं, तहम रात का कर्फ्यू जारी रहेगा और लोगों को कोविड SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा।
जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम बिलाल मुहिद्दीन भट्ट ने आज जिले के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन मराकज़ और बाजारों का अचानक मुआयना किया। उन्होंने टीकाकारी में सूरत लाने के लिए कहा। उन्होंने बाजारों में कई अफराद को पकड़ कर मास्क न पहनने की पादाश में क्वारंटीन करने की हिदायत दी। कोविड से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में इस बरस की श्री अमरनाथ यात्रा को मनसूख करने का फैसला किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि यह फैसला श्राइन बोर्ड के मेंबरान के साथ तफसीली तबादले ख्याल के बाद लिया गया। उन्होंने कहा कि तहम अमरनाथ गुफा में यात्रा से जुड़ी तमाम मजहबी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। एलजी ने कहा कि इंसानी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वली तरजीह दी जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग की सदारत करते हुए महकमे सियाहत के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को टूरिस्ट सर्विसेज में बेहतरी लाने और नए सियाहती मकामात की निशानदी करने की हिदायत दी। मीटिंग में सेक्रेटरी टूरिज्म ने तफसीलात देते हुए कहा कि ट्रैवल ट्रेड से वाबस्ता लोगों की 85% वैक्सीनेशन मुकम्मल हुई है। मुशीर मौसूफ ने ऐसे लोगों में 100% टीकाकारी यकीनी बनाने के लिए कहा। उन्होंने अफसरान को सियाहती मकामात पर लोगों की आवाजाही में इजाफा होने के पेश नज़र कोविड प्रोटोकॉल के तई चौकस रहने के लिए कहा है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन J&K लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स बेमिना श्रीनगर में ई सेवा केंद्र और वीडियो सेवा केंद्र का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ई लर्निंग चैलेंज एंड सक्सेस पर एक जानकारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। DC श्रीनगर और डायरेक्टर एजुकेशन के अलावा कई जज साहिबान भी इस मौके पर मौजूद थे। साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने मरकज को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने का मरकज का इरादा बेसूद साबित होगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि लोगों के लिए असल मसला जम्मू कश्मीर को भारतीय आइन के तहत हासिल खुसूसी दर्जा दफ़ा 370 की बहाली है। उन्होंने कहा कि खुसूसी दर्जे की बहाली से पहले कोई भी फैसला लोगों को मंजूर नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में पार्टी के सीनियर लीडरों का इजलास आज भी जारी रहा, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में मुनाकिद होने वाली मुजव्वज़ा कुल जमाती मीटिंग में NC की शिरकत के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल किया गया। पार्टी प्रेस बयान के मुताबिक इस सिलसिले में अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी कश्मीर ने डिलिमिटेशन कमीशन से सिख, गोजर और पहाड़ी अक़लियतों को भी मशावरत में शामिल करने का मुतालबा किया है। एक बयान में APSCC के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना ने कहा कि मुख्तलिफ अक़लियतों के मेंबरान को साथ लिए बगैर कमीशन का कोई भी फैसला बेसूद साबित होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा न होने की सूरत में अक़लियतों से वाबस्ता लोग सड़कों पर आने के लिए मजबूर होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबर हसन मसूरी ने हुकूमत से मगर रोड पर छोटी मुसाफिर गाड़ियों समेत ट्रैफिक की बिला खलल नकल हमल यकीनी बनाने की मांग की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि शहर पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदियों की वजह से पीर पंजाल के आर पार लोगों को बिलखुसूस तिबी इदारों तक पहुंचने में कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम की तरफ से आज श्रीनगर में नेचुरल डाइंग पर 3 रोज़ा वर्कशॉप और तरबियती प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें वादी के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 60 से ज़्यादा कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। इफ्तिताही रस्म के मौके पर महकमे के डायरेक्टर महमूद अहमद शाह मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। तरबियती प्रोग्राम के दौरान कारीगरों को डाइंग के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 27.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। अब पेश है प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक। आज के प्रोग्राम में मारूफ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मकबूल मौजूद रहेंगे। आप इस लाइव प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर साहिब से टेलीफोन के जरिए अपने सवालात पूछ सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।